पहलगाम अटैक पर चर्चा करने के लिए तैयार है और उसकी हर बारीकियों पर जाने के लिए तैयार है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद ये तय हुआ, 16 घंटे का चर्चा हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहलगाम घटना, दुर्घटना, ये बहुत ही हृदय विदारक है, दुखदाई है, मानवता को झकझोर देने वाली है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यह निंदनीय है और हम सब लोग एक स्वर से उस घटना की निंदा करते हैं। हमें मालूम है कि 25 भारतीय और एक नेपाली सिटीजन उस घटना में उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। घटना ऐसी कठोर थी जो किसी को भी बर्दाश्त और उसकी कल्पना करना भी बहुत दुर्भर हो रहा है। और इसलिए हम सब लोग जहां इस घटना का पुरजोर निंदा करते हैं, वहीं हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमारी संवेदनशील सरकार के गृह मंत्री, घटना दोपहर की है और शाम 5 बजे वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच चुके थे और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया में थे, उन्होंने अपना विजिट को कट शॉर्ट करके रात को ही वहां से चल करके प्रातः वो यहाँ आकर के उन्होंने कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी और उसकी डिटेल्स की वर्कआउट करने के लिए 23 तारीख को बैठक की। ये सिर्फ मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह सरकार संवेदनशील, सेंसिटिव गवर्नमेंट है और उसी तरीके से उसकी सारी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, आगे किस तरीके से उसको, किस तरीके से हम एक्शन में आना है, इस सब चीज की बारीकियों की चर्चा हम कर रहे थे। जब ये चर्चा के बहुत से विस्तृत विषयों के बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से लोकसभा के अंदर रखा है, जो सारे देश ने सुना है और सारे देश ने जाना है। कल गृह मंत्री ने भी बहुत से आयामों पर प्रकाश डाला है और विदेश मंत्री जी ने भी आज उसके बहुत से पक्षों के बारे में चर्चा की है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। वो उस विभाग के मंत्री होने के नाते जिम्मेवार तरीके से देश के सामने इस संसद के माध्यम से उन्होंने रखा है। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं और वो एक सीरियस थॉट के साथ हमको लेना चाहिए। यह जरूर है कि सारी घटना में जो रोल हमारे जांबाज फौज ने किया, जो रोल हमारी पुलिस ने किया, जो रोल हमारी आर्मी ने किया, उसको देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ सेंसिटिव गवर्नमेंट, अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड अ गवर्नमेंट which responds according to the need of the hour। और एक दूसरी गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल होता है उपसभापति जी, जिसे हम इनएक्टिव गवर्नमेंट कहते हैं, ल्यूकवार्म एटीट्यूड वाले गवर्नमेंट कहते हैं, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं। और इस अंतर को समझने के लिए सिर्फ पहलगाम की एक घटना को आइसोलेशन में देखने से शायद हम देश के साथ और इस नैरेटिव के साथ हम अन्याय करेंगे। हमको इसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा और संपूर्णता में देखना पड़ेगा तो इसको 2 फेजेस में देखना पड़ेगा। एक फेज है फ्रॉम 2004 to 2014, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ लीडरशिप, और एक फेज है फ्रॉम 2014 to 2025। हमको इस 2 फेजेस में इसको समझने की जरूरत है,
क्योंकि आपने कहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो, मैं इसकी डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें 2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। नहीं, मैं एक ही फेज ले रहा हूं, वहां से शुरू करूंगा, वो बहुत कब तक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी पूर्णमासी को देख लीजिए, वही बहुत है। देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। इन्होंने क्या किया? इंडिया पाकिस्तान जॉइंट कमीशन बैठाया 1989 में और मेट under the co-chairmanship of 2 foreign ministers in Islamabad on October 4, 2005, Shri Natwar Singh of India and Mahmood Kasuri from Pakistan, to establish technical level of working groups. Technical level of working groups. किस पर? Not on terrorism, on agriculture, on education, on information, on telecommunication, on environment and on tourism. ये है आपका joint action group. This is how you react. This is how you react to terrorism. ये है आपका reaction towards terrorism. Delhi serial bomb blast, 29th October 2005. सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, दिल्ली करने वाले लश्कर ए तौयबा के कितने लोग मारे गए? 67। इंजर्ड कितने हुए? 200। और दिवाली के पहले ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक दिवाली से ठीक पहले। आप समझिए, उस समय की कल्पना कीजिए और उस समय की सरकार की इनसेंसिटिविटी को समझिए। नो एक्शन वॉज टेकन। प्लीज वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट, March 7, 2006, संकट मोचन टेम्पल, वाराणसी कंटोनमेंट और रेलवे स्टेशन पर अटैक किया हरकत उल जिहाद ने। मरने वालों की संख्या 28, हताहत हुए 100। नो एक्शन वॉज टेकन। मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट 11th July 2006, इंडियन मुजाहिदीन लश्कर ए तौयबा, और उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन ने लश्कर ए तौयबा के साथ सहयोग करके इसको अटैक को किया। हाउ मेनी किल्ड? 209, 209 लोग और 700 लोग हताहत हुए। इसके बाद एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया गया और इसमें बनाने में, जिसमें स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म कैसे बनेगा इसको तय किया गया। और ये मैकेनिज्म